अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 11th क्लास मैथ की न्यू बुक की आज एक्सरसाइज जो 7.3 है स्टूडेंट वो सॉल्व करेंगे। और इन तमाम स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और स्टूडेंट जो हमारे पास प्रीवियस एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 7.2, वहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स थे मीन जो डिजिट्स थे वहाँ पे हम उनको रिपीट नहीं लेते थे। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे 1 3 5 7 9 थे तो उनमें हम ये कंडीशन हो हर क्वेश्चन में कहता था कि आपने ये रिपीट जो लेटर है ये नहीं लिखने, मीन्स के 1 को 1 के साथ नहीं लिखना। सारे लेटर जो है ऑब्जेक्ट जी हमने क्या लेने होते थे, डिफरेंट लेने होते थे। लेकिन ये जो स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.3 में है परमोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट, कि इसमें जो सारे हैं लेटर होंगे ऑब्जेक्ट्स वो जो है वो डिफरेंट नहीं होंगे, इनमें सेम भी होंगे। तो ये स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में होना है। तो ये स्टूडेंट आपकी बुक पे उसने ये एग्जांपल दी हुई है, बीटर का उसने जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें बीटर है तो यहाँ पे टोटल ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 है। तो अगर हम ये डिफरेंट ना होते तो हम परमोटेशन में करते थे ये 6 और 6 ही हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते थे। लेकिन अब ये टोटल कितने हैं स्टूडेंट 6 है, तो यहाँ पे हम लिखा करेंगे 6 का फैक्टोरियल। और रिपीट कितने हो रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है टी जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो जो चीज रिपीट हुआ करेगी टोटल को उसके नीचे क्या कर देना, करना है डिवाइड। बस स्टूडेंट इतना सा ये डिफरेंट है। जब ये एक्सरसाइज में जो है हमारे पास ये जो लेटर हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या होंगे, सेम होंगे। फिर जितने होंगे टोटल और जो सेम हुआ करेंगे उसको क्या कर देंगे, उस पर डिवाइड। तो फिर स्टूडेंट इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे 6 5 4 3 2 1, इसका भी कर देंगे। और यहाँ से ये अगर हम कैंसिल भी कर दे हो जाएंगे तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 4 से जो है इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 360। नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक है सर्कुलर परमोटेशन। तो इसके स्टूडेंट दो केस हैं। एक केस ये है कि व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हम करते हैं डिफरेंट, उनकी जो कंसीडर है वो डिफरेंट करते हैं। अगर स्टूडेंट ये है तो क्लॉकवाइज जो है हमारे पास वो हम यहाँ से जाएंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है स्टूडेंट वो हम यहाँ से इस तरह। तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो हम डिफरेंट कंसीडर किया करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक हमारे पास ये देखिए सर्कल है। तो आपकी बुक पे जो इसने एग्जांपल दी हुई है ये एक समझे टेबल नुमा है। इस टेबल के ऊपर एक ये परसेंट बैठा हुआ है, उसको मैंने ए का नाम दिया, एक बी है और ये सी है। इसमें क्या होगा, यही है ये अपनी जगह फिक्स रहेगा और सी और ए जो अपनी सीट जो है वो चेंज करेंगे। ये देखें सी जो है वो नीचे आ गया और ए जो है यहाँ पे ए जो है वो नीचे चला गया और सी जो है वो ऊपर चला गया। तो इस तरह इन्होंने सीट चेंज की है। तो इस तरह स्टूडेंट यहाँ से कॉम्बिनेशन बनता है ए माइनस बी माइनस सी, या फिर आप बी को फिक्स रखें और सी और ए को चेंज करें, सी को फिक्स रखें और बी को चेंज रखें। ये इस तरह स्टूडेंट ये डिफरेंट हो रहे हैं, कभी ए इस तरफ जा रहा है, कभी बी इस तरफ सीट चेंज कर रहा है, कभी हम सी को करवा रहे हैं। तो इस तरह स्टूडेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कितने बने हैं 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल और इसी जितने वो करेंगे उसी पे डिवाइड किया करेंगे 3 पे। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट में हम इस तरह मैनेज करते हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला है n फैक्टोरियल, तो n में जितने हुआ करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ पे जैसे 3 था मैंने एग्जांपल दी तो 3 पे डिवाइड। जनरल फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर n, तो इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे n, ये n इस n से कैंसिल और इक्वल आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये वाला स्टूडेंट हम कंसीडर किया करेंगे डिफरेंट के लिए। सेकंड वाला क्या केस है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जो है वहाँ पे हम कंसीडर करेंगे इडेंटिकल। इडेंटिकल मीन्स सेम वहाँ पे जो है वो रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक सर्कल है, एक यहाँ पे कोई बॉल पड़ी है, एक यहाँ पे, ये अपनी जगह, ये जब सर्कल कंप्लीट करेंगे ये अपनी जगह आ जाएगी, ये अपनी जगह ही रहेगी, ये अपनी जगह ही रहेगी। इनको हम करते हैं कंसीडर इन सेम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो
इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज होना है, ये जो हमारे पास डिफरेंट वाला था इसको 2 फैक्टोरियल पे क्या कर देना, करना है डिवाइड। एक दफ़ा डिफरेंट के लिए ये है और सेम के लिए ये वाला रिजल्ट है। स्टूडेंट एक और, अगर ये डिफरेंट में स्टूडेंट हमने जो कंसीडर किया है, जो एक यहाँ पे स्टूडेंट जो टेबल होता है उसमें सीट चेंज होती रहती है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। कभी बी इधर उठ के आ रहा है, कभी ए चेंज सीट कर रहा है, कभी सी जो है सीट चेंज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आइडेंटिकल जो सेम होता है, आप गोल कोई नुमा चीज़ कह लें, जैसे आपके पास गोल होती है उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, आप उसको घुमाते हो, वहाँ से ये यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ से ये यहाँ भी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ये आ रही है डायरेक्शन। यहाँ से बॉल यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी। ये गोलनुमा चीज़ में इस तरह स्टूडेंट मिलते रहते हैं, ये यहाँ से भी आप करेंगे, ये यहाँ से भी। तो लेकिन ये जो हमारे पास जहाँ पे हम डिफरेंट करते हैं कंसीडर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ टेबल पे जो पर्सन है कभी ये चेंज हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी ये वाला चेंज हो रहा है, तो ये स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस है। अब स्टूडेंट इसकी जो एक्सरसाइज हम उसकी तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। आप जो है इसमें अरेंज करके इसमें से कितने जो है वो लेटर बना सकते हैं, हमने वो बताना है। और इसका फर्स्ट पार्ट है पाकिस्तान। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो लेटर रिपीट हो रहे होते हैं इन और टोटल काउंट करके जो रिपीट हो रहे होते हैं उसको उस पर डिवाइड करते हैं। तो ये स्टूडेंट पहले 4 क्वेश्चन इसी तरह हैं। अब फर्स्ट पार्ट में उसने पाकिस्तान का जिक्र किया है, तो यहाँ पे टोटल पार्ट को काउंट करें, टोटल लेटर को 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो टोटल लेटर कितने 8। तो स्टूडेंट ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टोटल कितनी है 8 का फैक्टोरियल लगा दे, परमुटेशन इक्वल। और रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, ए रिपीट हो रहा है बस 2 टाइम और कोई भी नहीं है, तो 2 का यहाँ पे फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 रिपीट हो रहे हैं। यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप अगर करना चाहते हैं तो पहले पी है, पी इज़ रिपीटेड, पी यहाँ पर रिपीट सिर्फ 1 टाइम ही हो रहा है। उसके बाद ए की बारी है, यहाँ भी ए इज़ रिपीटेड है इक्वल, ए 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम। फिर के की बारी है, के जो है वो ओनली कितने टाइम 1 टाइम ही हो रहा है। उसके बाद आई है, आई जो है वो भी 1 टाइम ही हो रहा है। और उसके बाद एस है, एस भी जो है वो 1 टाइम हो रहा है। और टी जो है यहाँ पे स्टूडेंट एस आई, यहाँ पे टी भी है ना, तो वो मैंने लिखा नहीं, टी भी जो है वो 1 टाइम। एस के बाद सॉरी टी आना है, फिर पहले एस हो गया और टी भी जो स्टूडेंट है वो भी कितने टाइम हो रहा है 1 टाइम। फिर इसके बाद स्टूडेंट ए भी है ना, तो वो मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना, ए भी 1 टाइम हो रहा है और एन भी 1 टाइम हो रहा है। तो ये परमोटेशन इक्वल आपने सिर्फ टोटल जो लेटर हैं और जो रिपीट हो रहे हैं सिर्फ उस पर डिवाइड करवा देना है। तो 8 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर से करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके पहले आप, और वहाँ पे एक फैक्टोरियल का बटन होगा उसको करना, तो वहाँ से 8 का फैक्टोरियल आएगा, होता है 403,202 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। इसको इस पर डिवाइड करेंगे 20160 आ जाएगा। अब सेकंड वाला पार्ट है करिकुलम। यहाँ पे स्टूडेंट जो टोटल यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे टोटल लेटर यहाँ पे 10 है, तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, परमुटेशन इक्वल आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल। और जो यहाँ पे स्टूडेंट आर है, आर 2 टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, यू जो है वो 1 2 3 टाइम हो रहा है, इसका फैक्टोरियल। और एल इसके बाद स्टूडेंट रिपीट हो रहा है, सी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, ये बेशक आपने नहीं करना इस तरह अलग अलग को कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लें। 10 का फैक्टोरियल जो है हम ओपन कर देंगे 3 तक, क्योंकि नीचे 3 तक फैक्टोरियल है। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, इसको भी यानी लिख लेंगे 2 फैक्टोरियल 2 होता है। और ये 3 का फैक्टोरियल लिख लिया, यहाँ से ये 3 का फैक्टोरियल और ये कैंसिल, और यहाँ से 2 2 4 ये और ये कैंसिल, इन सबको मल्टीप्लाई 6 तक करेंगे तो 151200 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है प्रोबेबिलिटी। परमुटेशन इक्वल टोटल लेटर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये स्टूडेंट 11 का टोटल आ गया। और रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, यहाँ पे बी जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई, इसके अलावा आई वाले 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं, ये लिख लिए। 11 का फैक्टोरियल होता है ये, और 2 का फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 2 2 2
4, इसको इस पर डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। आप अगर स्टेप बाय करना चाहते हैं तो इस तरह कर लेंगे, तो आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो जितने होंगे वो फैक्टोरियल और जो रिपीट हो रहे थे सिर्फ उनका फैक्टोरियल लिख लें। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी परमोटेशन ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड बनाना। तो बनाना से उसने क्या कितने हम लेटर जो वो बना सकते हैं वो बताना है। इफ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट, उसने क्या बी जो है वो फर्स्ट पे आपने रखना, उसकी अरेंजमेंट इस तरह करनी। तो टोटल लेटर्स कितने हैं पहले वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं और बी को हमने फर्स्ट लेटर पे रखना है। तो ये बी को हमने फर्स्ट पे रख लिया, बाकी ये 1 2 3 4 और ये हमारे पास कितने रह गए बाकी 5। बी को हमने फर्स्ट पे रख लिया, बाकी जो रह जाएंगे उनको काउंट करना है, वो टोटल में होंगे। फिर परमोटेशन इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे टोटल कितने 5 का फैक्टोरियल आ गया। अब इनमें से जो रिपीट हो रहे हैं वो लिखने हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पे जो ए है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल। तो नीचे 3 का फैक्टोरियल है मैक्सिमम, तो 5 का 4 3 तक ओपन कर लेंगे, 2 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 2 1 दा 2 और 3 का फैक्टोरियल इसी तरह। नेक्स्ट जो ये 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 22 को 1 से किया 2, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 10। तो थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी परमोटेशन ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड। अब ट्रिग्नोमेट्री के कितने जो है लेटर बन सकते हैं वो बताने हैं। और उसमें क्या हुआ है, कैन बी मेड इफ ईच अरेंजमेंट बिगन्स विद टी एंड एंड विद वाई। वो कह रहे हैं टी से शुरू हो और वाई पे ख़त्म हो। तो टोटल लेटर हमारे पास इनको काउंट करेंगे ये 12 है। तो टी को हमने फर्स्ट पे रखा है एंड वाई को लास्ट पे, तो ये टी फर्स्ट पे है और वाई लास्ट पे है, तो 2 चले गए स्टूडेंट। और इसके अलावा बाकी कितने रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर परमोटेशन टोटल हमारे पास होंगे 10 का फैक्टोरियल। अब जो रिपीट हो रहे हैं तो टी तो चला गया यहाँ से, अब आर जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसके अलावा ओ 2 टाइम रिपीट हो रहा है 2 का फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर से करेंगे ये आएगा, और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, इसका फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, ये मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करेंगे 907200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अब्दुल्ला हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल। उसके पास टोटल 9 मार्बल हैं कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल रेड मार्बल। 4 जो है उसके पास सेम 4 कलर के 4 मार्बल हैं रेड कलर के, और 3 आइडेंटिकल ब्लू मार्बल 3 आइडेंटिकल मीन 3 एक ही कलर के जो है ब्लू 3 है, और 2 जो है वो सेम कलर के ग्रीन जो है वो मार्बल ग्रीन जो है वो 2 हैं। He want to arrange all of them straight row, how many distinct arrangement are possible। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास हमने स्टूडेंट बता के देना कि कितनी अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल हो सकती है। टोटल मार्बल 9 है, जिसमें से रेड जो है 4 है, 4 मीन्स 4 टाइम मीन्स कि एक ही कलर के 4 हैं। ग्रीन जो है वो 2 कलर के सेम, ब्लू जो है वो 3 कलर के सेम, मीन्स 4 टाइम ये रिपीट हो रहा है रेड, ग्रीन 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ब्लू 3 टाइम रिपीट हो रहा है। परमोटेशन इक्वल आ जाएगी टोटल 9 फैक्टोरियल रिपीट यहाँ से हो रहा है 4 आ जाएगा फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये 3 हो रहा है मल्टीप्लाई ये 2 फैक्टोरियल। तो 9 का फैक्टोरियल करो कैलकुलेटर से ये आएगा, 4 का फैक्टोरियल होता है 24, 3 का होता है 6, 2 का होता है 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। ये इसी तरह आगे इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 288 आ जाएगा, इसको इस पर डिवाइड करवाओगे 1260 आ जाएगा। ये 4 क्वेश्चन स्टूडेंट जो इससे रिलेटेड थे, जिसमें हम देख सकते थे कि रिपीट कौन से हो रहे हैं। अब नेक्स्ट जो 5 से स्टार्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट सर्कुलर परमोटेशन से रिलेटेड है, जिसमें 2 केस आ जाते थे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंट और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में सेम। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग पर्सन सिट अराउंड अ राउंड टेबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है उसने कहा हुआ है कि जो पर्सन है वो एक राउंड गोल सा टेबल है वहाँ पे बैठे हुए हैं डिफरेंट तरीक़ों से। तो ए वाले पार्ट में उसने कहा है कि 8% है। तो ये स्टूडेंट डाइनिंग टेबल है, इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो पर्सन बैठे हुए हैं। तो ये स्टूडेंट डाइनिंग टेबल की बात कर रहा है। तो इसमें स्टूडेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंट आएगा। डिफरेंट यहाँ पे उसने जिक्र किया हुआ था डिफरेंट वेज।
और n यहाँ टोटल जो है वो n को रिप्रेजेंट करता है, n इज इक्वल टू कितने 8। टोटल अरेंजमेंट इसका फार्मूला होता है डिफरेंट का n-1 का फिक्टोरियल। n हमारे पास टोटल 8 है, 8-1 का फिक्टोरियल, 8 में से 1 निकालेंगे 7 आ जाएगा, 7 का फिक्टोरियल होता है 5040। नेक्स्ट सेकंड वाला 7% है, टेबल पे 7 बैठे हुए हैं तो ये भी सेम उसी तरह। n हमारे पास 7 है, n-1 आ जाएगा फार्मूला, n7-1 का फिक्टोरियल, ये 6 का फिक्टोरियल होता है 720। सी वाले पार्ट में 6% है, सेम उसी तरह फार्मूला लगाएं, लास्ट पे 5 का फिक्टोरियल आएगा, ये इक्वल होता है 120 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 कपल सिट अराउंड अ राउंड टेबल। तो कह रहा है 5 जो कपल्स हैं वो एक टेबल जो है राउंड उसके ऊपर बैठे हुए हैं। इफ़ नो वुमेन आर सिटिंग टूगेदर, जो वुमेन है वो इकट्ठी नहीं बैठ सकती। तो कपल स्टूडेंट दो ही होता है, एक मेल और एक फीमेल। तो टोटल कपल यहाँ पे हमारे पास कितने 5 है। तो ये मैंने बनाया हुआ एक राउंड टेबल है, पहले मैन आ गया, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर मैन, वुमेन, मैन, वुमेन, मैन, वुमेन। तो ये 5 कपल्स हैं, जो कि एक कपल फिर सेकंड फिर थर्ड 4 और ये 5। तो मैन टोटल कितने 5, वुमेन भी टोटल कितनी है 5 हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब ये हमने ये राउंड टेबल पे बैठे होते हैं, उसमें किसी एक को फिक्स करना है, या आप मैन को फिक्स कर लें या वुमेन को। तो मैं यहाँ पे वुमेन को अगर फिक्स कर लूँ तो बाकी एक वुमेन तो फिक्स होगी, बाकी कितनी रहेगी 4 वुमेन्स हो रहेगी। जब हम किसी दो का जो है इवेंट्स लेते हैं तो हमने थ्योरम पढ़ा था स्टेटमेंट के, उनको आपस में क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई। मैंस टोटल कितनी है 5 का फिक्टोरियल आ गया, मल्टीप्लाई वुमेन 4 रहेगी, एक फिक्स कर ली है तो 4 का फिक्टोरियल। 5 का फिक्टोरियल होता है 120, मल्टीप्लाई 4 का फिक्टोरियल होता है 24। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2880 आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि आप ये राउंड टेबल गोल सर्कल बनाएं, यहाँ पे ये मेंशन करें। तो ये आपको जो है समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये जो है आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन जो पहले 4 किए उनकी तरह है। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। 6 डिजिट नंबर से हम कितने बना सकते हैं, और उसमें ये डिजिट्स गिवन दिए हुए हैं। डिजिट्स टोटल हमारे पास 6 हैं, तो वही स्टूडेंट पहले 4 वाला फार्मूला जो रिपीट हो रहे होते हैं। टोटल हमारे पास 6 है, और यहाँ पे 7 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 का फिक्टोरियल, मल्टीप्लाई 8 भी 2 टाइम हो रहा है रिपीट, 2 का फिक्टोरियल, मल्टीप्लाई 9 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 का फिक्टोरियल। 6 का फिक्टोरियल होता है 720, 2 का फिक्टोरियल 2 होता है, और 2 का फिक्टोरियल भी 2, सबका 2। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आ जाएगा, 720 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब फ्रॉम 4 कमेटीज़। एक क्लब के 15 मेंबर हैं जिन्होंने 4 कमेटीज़ बनाई हुई हैं, और एक कमेटी में 3 बंदे शामिल हैं, दूसरी में 5 हैं, तीसरी में 4 हैं, और चौथी में 3 मेंबर्स हैं। 4 कमेटीज़ बनाई हुई है उन्होंने। That no member is a member of more than 1 कमेटी। कह रहे हैं जो अलग अलग कमेटीज़ बनाई हुई हैं, इसका जो मेंबर है वो इसमें ना जाए, ना इसका इसमें आए, ना इसके वाले इस कमेटी में रहे मेंबर, इसके वाले इसमें ही रहे, और इसके वाले भी इसमें, और इसके वाले भी इसमें। ये उन्होंने कहा सेम ना हो। ये फाइंड नंबर ऑफ कमेटीज़ हमने फाइंड करके देनी है, लेकिन कमेटीज़ क्या है 4 हैं। टोटल मेंबर्स कितने 15। फर्स्ट कमेटी में मैंने बताया 3 मेंबर हैं, और सेकंड कमेटी में 5 हैं, थर्ड कमेटी में 4 हैं, और फोर्थ कमेटी में 3 हैं। तो टोटल कमेटी 3 फैक्टोरियल। फिर स्टूडेंट सबको फैक्टोरियल लेके मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। लेकिन कमेटी सेम है तो इसलिए स्टूडेंट हम डिवाइड से करवाएंगे। 15 का फैक्टोरियल लेंगे तो ये आएगा, सबका फैक्टोरियल लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 12600 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द DCUs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट मेड टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स। स्टूडेंट DCUs हैं 11 डिस्ट्रिक्ट के, 11 ज़िलों के, तो उनकी स्टूडेंट मीटिंग है। इन हाउ मैनी वे कैन बी सीटेड, कितने वेज होंगे कि उनको हमने जो है राउंड टेबल पे बिठाना है, जो गोल टेबल होता है। व्हेन 2 पार्टिकुलर DCUs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, 2 DCUs जो है वो इसरार कर रहे हैं कि हम दोनों ने इकट्ठा बैठना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डाइनिंग टेबल है,
एक डी सी ए, इसको डी डैश का दे दिया, दूसरा डी है, ये दोनों को इकट्ठा बैठा दिया है। तो फिर ये दोनों जो है जब हम काउंट करेंगे, टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट के हैं DCUs, तो फिर काउंट करेंगे ये एक ही काउंट करेंगे। तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 जो है डिस्ट्रिक्ट के DCUs बैठे हुए हैं। तो दो को एक ही जगह इकट्ठा बना दिया, इकट्ठा बिठा दिया। फिर ये दोनों को एक कंसीडर हम करेंगे, एक कंसीडर किया, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कितने रह गए 10। तो n कितना हो गया टोटल 10। तो यहाँ से फिर हमारे पास टोटल वेज, यहाँ हम परमोटेशन लिख लें, इक्वल आएगा n-1 का फैक्टोरियल। जब हम ये टेबल वाला करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक सॉल्यूशन और आनी है। पहले तो डी, यहाँ से हमने डी डैश को पहले बिठाया है, तो नेक्स्ट जो है वो दूसरे में अगर स्टूडेंट इसको पहले बिठा दे, पहले ये पहले बैठा था, अब ये वाला पहले जो है बैठे, डैश वाला बाद में बैठे, तो फिर स्टूडेंट यहाँ से एक और सॉल्यूशन आ जाती है। फिर प्लस एक ये वाला, इसको भी ऐड करेंगे n-1 का फैक्टोरियल। ये इसलिए हमारे पास सेकंड नंबर पे ये ऐड हुआ है। तो n की वैल्यू कितनी है 10, 10 में से 1 निकालेंगे 9 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ भी 10-1 करेंगे 9 का फैक्टोरियल। 9 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर से करेंगे 362,880 प्लस इसका भी सेम आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 725,760 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द गवर्नर ऑफ द पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 14 ऑफिसर। गवर्नर जो पंजाब है उनकी कॉल आती है 14 ऑफिसर को मीटिंग के लिए। इन हाउ मैनी वेज, कितने वेज हैं कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, को उनको राउंड टेबल पे बिठा सकें। तो टोटल ऑफिसर स्टूडेंट 14 है, तो ये n को रिप्रेजेंट करता है, n इज इक्वल 14। जब राउंड टेबल पे स्टूडेंट उनको जो है 14 ऑफिसर को बिठाना है, इस तरह स्टूडेंट कोई 14 आएंगे, तो उस वक्त हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो ये टोटल वेज इक्वल या परमोटेशन आप लिख सकते हैं। n हमारे पास है 14-1 का फैक्टोरियल 4, तो ये 14 में से 1 निकालेंगे 13 फैक्टोरियल आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप 13 फैक्टोरियल करेंगे, उसकी वैल्यूज आएगी। अगर आप वो लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आई थिंक कि आपकी बुक पे यहाँ तक ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, फातिमा इनवाइट 14 पीपल फॉर अ डिनर। फातिमा जो है 14 लोगों को डिनर के लिए बुलाती है। देयर आर 9 मेल्स एंड 5 मेल्स। 9 मेल हैं और उनमें से 5 फीमेल है। हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल। उनको जो है उसने जो है 2 डिफरेंट टेबल पे बिठाना है। गेस्ट ऑफ 1 सेक्स सीट एट राउंड टेबल। पहले टेबल में स्टूडेंट जो है उसमें क्या है, कोई एक सेक्स मीन मेल जो है उसको बिठाएंगे, एंड द गेस्ट ऑफ द अदर सेक्स सीट एंड द सेकंड टेबल पे जो है दूसरी फीमेल को बिठाएंगे। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट कैन बी सीटेड। हमने नंबर ऑफ वे बताने हैं कि जो है वो सीटेड पे जो है ऑल गेस्ट, तमाम गेस्ट जो है वो बैठ सकते हैं। तो टोटल पीपल हमारे पास 14 है, और यहाँ पे जो मेल है वो टोटल कितने 9। तो मेल इक्वल 9 है, क्योंकि यहाँ फीमेल भी आना है तो मेल को हम n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल जो है टोटल 5 है, इसको n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल वेज हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे अब 2 इवेंट्स आ गए, एक मेल और एक फीमेल। जब इस तरह 2 इवेंट्स आए तो इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इन डाइनिंग टेबल का फार्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे n-1 और n-2 है, तो n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n-2 का फैक्टोरियल। इन दोनों को जो है अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। n-1 हमारे पास 9 है, -1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई n-2 5 है, 5 -1 फैक्टोरियल। 9 में से 1 निकालेंगे 8 फैक्टोरियल, 5 में से 1 निकालेंगे 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। तो इतना टोटल वेज जो है ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मैन एंड 5 वूमेन है कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। तो हमने नंबर ऑफ वे बताने हैं कि उनको हमने राउंड टेबल पे किस तरह बिठाना है, बिठाया इस सच वे डेट नो 2% ऑफ द सेम सेक्स टूगेदर। वो कह रहे हैं कि 2 सेम सेक्स टूगेदर मीन्स के मेल मेल के साथ नहीं बैठ सकता,
फीमेल जो है वो फीमेल के साथ नहीं बैठ सकती। एक राउंड टेबल है स्टूडेंट, एक मैन है, फिर वुमेन बैठी हुई है, फिर मैन, फिर वुमेन, इस तरह स्टूडेंट 5 मैन है और 5 वुमेन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो मैन है इसको हम फिक्स कर लेते हैं, फिर बाकी कितने मैन रह गए, एक को फिक्स कर लिए तो वो निकल जाता है 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, फिर 4 मैन रह गए। ए मैन टोटल 5 हैं और इसको मैंने N1 से रिप्रेजेंट करवा दिया, और वो मैन 5 है, इसको N2 से रिप्रेजेंट करवा दिया। टोटल वेज अब हमने मैन को फिक्स कर दिया है, तो यहाँ से फिर इसका फार्मूला लगेगा N1 - 1 का फैक्टोरियल, ये मैन के लिए। लेकिन वो मैन हमने फिक्स नहीं यहाँ पे की, तो वो मैन इसी तरह है, तो वो मल्टीप्लाई N2 का फैक्टोरियल वो इसी तरह। तो N1 हमारे पास 5 है मैन, और इसमें से एक माइनस किया, मल्टीप्लाई N2 फीमेल को जो हम जो है वो फिक्स नहीं कर रहे, वो इसी तरह वो उसको फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल जितनी फीमेल है 5 का फैक्टोरियल। आप डायरेक्ट यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। 5 - 1 होता है 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल से करवाएंगे तो आ जाएगा कैलकुलेटर से 2880। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 कीज बी रेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। कह रहे कितने वेज हैं कि आप जो 8 कीज हैं उनको एक सर्कुलर की रिंग के अंदर अरेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट सर्कुलर की रिंग का उसने जिक्र किया है। स्टूडेंट एक सर्कुलर की रिंग है गोल सा, उसमें 8 की हैं। तो की जो है सर्कुलर रिंग में हो, की कभी एक ऊपर जाएगी कभी नीचे वाली ऊपर आएगी, इस तरह स्टूडेंट वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो है वो सेम रहती है। तो इसलिए वहाँ पे ये वाला हम जो है सेकंड केस के लिए फार्मूला यूज करते थे N-1 का फैक्टोरियल आवर 2 का फैक्टोरियल, आवर 2 का फैक्टोरियल, आवर 2 का फैक्टोरियल। टोटल कीज हमारे पास 8 है, तो ये n इक्वल आ गया 8 के। तो टोटल वेज के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया, n हमारे पास 8 है, 8 - 1 का फैक्टोरियल आवर 2 का फैक्टोरियल। 8 में से 1 निकालेंगे 7 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, 7 के फैक्टोरियल को डिवाइड करवाएंगे 2 पे तो ये आ जाएगा 2520। लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो स्टूडेंट जो है नेकलेस बताने हमने 10 बीड्स मीन मोती हैं डिफरेंट कलर के। आपको पता है नेकलेस भी गोल होता है, तो उसमें मोती जो है वो ऊपर भी एक मोती ऊपर कलर का, दूसरे कलर का भी इस तरह ऊपर नीचे, तो वहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम रहेगा। तो वहाँ पे यही फार्मूला दूसरे केस वाला यूज होगा। टोटल बीड्स जो है हमारे पास वो कितने 10 है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करवा देंगे n से। तो टोटल वेज इक्वल ये फार्मूला यूज होगा, n हमारे पास 10 है, 10 - 1 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। 10 में से 1 गए 9 फैक्टोरियल आ गए, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, 9 फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे 181,440 आ जाएगा। ये स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अल्लाह हाफिज।